Very good morning to all of you. I am Raman sir, director of R Square Institute, जहानाबाद। आज बच्चों प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। आज उस पर आधारित सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई बच्चा को फायदा होगा। तो क्वेश्चन आज सिर्फ बनाएंगे, 8-10 क्वेश्चन करवा देंगे, बढ़िया क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि सीबीएसई बच्चों या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड कोई बच्चे हो उसको फायदा हो। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द value of all trigonometrical ratio of theta। क्लियर? क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल। इसके जगह पर बुक में टी रेशियो भी लिख देगा, उससे बच्चे घबराएंगे नहीं। टी रेशियो ऑफ थीटा। क्लियर? तो इसका मतलब है ट्रिगो का मैंने 6 गो पार्ट बताया था। टी रेशियो का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और तीनों का रिवर्स। साइन थीटा का उल्टा बताया था कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का बताया था सेक थीटा, और टेन थीटा का बताया था कॉट थीटा। तो यहां पर देखिए गिवन क्या है। गिवन है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। क्लियर? और हम लोग जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा जो होता है P/H, यानी P/H, दैट इज P का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, H का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। नौ अब क्या करेंगे, जब P और H आपको पता, तो हम लोग क्या करेंगे, V का मान निकालेंगे। V का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि H² बराबर होता है B²। अब जो है H² में से क्या घटाएंगे, तो P² घटाएंगे, क्या निकलेगा आपको B²। क्लियर? इसका मतलब है कि रूट चढ़ेगा H² माइनस P² तो क्या हो जाएगा B, यानी B का मान क्या निकलेगा बच्चों, H² माइनस P²। अब यहां पर H और P का मान को क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। H क्या था 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 4 - 3, कितना हो गया 1, कितना वैल्यू निकल गया 1 निकल गया। इसका मतलब है कि यहां पर B का वैल्यू निकल गया बच्चों 1। अब देखिए पहला, अगर साइन थीटा को उल्टा होता क्या कॉसेक थीटा, तो ये तो तुरंत हो जाएगा। कॉसेक थीटा इसी की वैल्यू से हो जाता है H/P, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2/√3। ये तो आसानी से मिल गया। अगर हमको निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों B/H, तो B/H, B का मान कितना निकला है 1, H का मान कितना, यहां से देख लीजिए गिवन है 2। तीसरा, तो सेक थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, यानी क्या होगा H/B, तो 2/1, यानी क्या हो जाएगा 2। 4, अगर हमको निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता था P/B। प्रीवियस क्लास में सब पढ़ाए हैं, जो बच्चे को समझ में नहीं है प्रीवियस क्लास जो पढ़ाए हैं उसमें उसकी थ्योरी देख लेंगे। P का मान कितना था √3, और B का मान कितना है 1, यानी कितना गया √3। 5, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है B/P, यानी 1 अपॉन क्या हो गया √3। क्लियर?
तो इस तरह से जो है बच्चों वन टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या था, √3/2। इससे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या होता है, रिमेनिंग जो पार्ट है आपको पांचों निकाल दिए, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, बोर्ड अच्छा सा साफ रहता तो जरा नीट एंड क्लीन, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू है 2, देन फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ टी रेशियो ऑफ थीटा, टी रेशियो ऑफ थीटा। ये आपका क्या था, सेकंड क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसको भी कैसे निकालेंगे, इसको भी उस तरह से देखिए। आपको बच्चों गिवन क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 2, इसलिए बता रहे हैं कि इसमें डिवाइड में कुछ नहीं है, तो बच्चा वहां पर क्या सोचे लगेगा, कुछ नहीं सोचना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और कॉट थीटा का होता है, टेन थीटा होता है P अपॉन B, तो ये B अपॉन P उल्टा, यानी हेयर क्या हो गया, यहां B का मान 2 आएगा, P का मान 1, तो H का मान क्या होता है, √P² जोड़ B² होता है। बताए हैं हम पिछले क्लास में, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया √5। तो पहला कॉट थीटा को उल्टा टेन थीटा तुरंत मिल जाएगा, टेन थीटा खाली क्या कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 2 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी P अपॉन B 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। क्लियर, कॉट थीटा का मान 2 अपॉन 1, तो कॉट थीटा को उल्टा टेन थीटा, टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। क्लियर, अब जो है हमको निकालना, मान लो साइन थीटा, साइन थीटा होता है P अपॉन H, P का मान 1, H का मान कितना है √5, यानी √5 हो जाएगा। थर्ड, साइन थीटा को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा H अपॉन P, H ऊपर √5 अपॉन 1, यानी कितना लिख सकते हैं √5। क्लियर, 4, कॉस थीटा का वैल्यू क्या बताते, B अपॉन H, B का मान कितना है 2 है, H का मान कितना है √5, यानी कितना हो जाएगा √5। क्लियर, और सेक थीटा जो होता है बच्चों, सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा रिवर्स, यानी सेक थीटा H अपॉन B हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों √5 अपॉन 2। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 8-10 क्वेश्चन हो जाएगा बस, क्लियर हो गया, और क्या। एक चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा वो आपसे बन जाएगा। देखिए बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं, CBSE का क्वेश्चन है, कह रहा है थर्ड, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B², देन फाइंड, है कि नहीं, कह रहा है देन फाइंड द ऑल T रेशियो ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फाइंड द वैल्यू यहां पर लगा दीजिए, है कि नहीं। ये थोड़ा इस तरह से बना दे रहे हैं कि थोड़ा हाई फाई हो गया,
पहले था क्या, डिजिट वाला था, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है ना, बहुत इजी है। क्या होगा, गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, पी अपॉन होता है एच, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। इट मीन्स यहां पर हेयर क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो बी कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं चूंकि बी स्क्वायर सिंस बी स्क्वायर का हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से होता है, ठीक है ना। तो बी का मान क्या निकला, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, पी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए थोड़ा लंबा जा रहा है कि नहीं, तो ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना 2ab। क्लियर। घटाओ, इसको ब्रैकेट करके करेंगे, क्यों, क्योंकि दो टर्म है, फर्स्ट ए का काम करेगा, सेकंड जो है बी का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा 2ab, है कि नहीं। देख लीजिए, इसमें से एक ए का काम कर रहा है, कैपिटल ए लिखते हैं, एक किसका, बी का, तो ये किसका, ए का काम करेगा, ये बी का। क्लियर। तो एक जो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको देख लीजिए, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए के पावर 4 आएगा बच्चों, यहां पर क्या आएगा, बी के पावर 4, यहां पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको खोलिए, खोलिए, ए के पावर 4, एक स्टेप को मैं खा रहा हूं, तो इसको ए के पावर 4 खोलेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा ए के पावर 4, यहाँ बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी के पावर 4 होगा, लेकिन माइनस और प्लस माइनस, बी के पावर 4, यहां पर देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए, है ना, देखिए यहां देखिए, ये प्लस ए के पावर 4 है और माइनस ए के पावर 4 है, तो हमको गाना याद आता है, हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया, कि एक के पावर 4 से एक के पावर 4 कैंसिल नजर आया, आया कि नहीं। ये देखिए यहां भी कट जाएगा, बी के पावर 4 और बी के पावर 4। अब जो है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां भी कितना, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2ab। क्लियर, इट इज क्लियर। अब जो है आपको b का मान निकल गया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ये बच्चों इससे क्या होगा, डर जाते, क्यों डरेंगे भाई, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब जो है हमको निकालना, मान लो कि हम यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा तो आसानी से मिल जाएगा, क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स हो जाएगा, यानी कितना एच वाई पी, यानी कितना हो गया ए स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर था, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। इधर बना दे रहे हैं, एक उधर बना दिया। मान लो कि हमको निकालना है सेकंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। क्लियर। तो बी अपॉन एच, बी का मान कितना मिला है 2ab, 2ab अपॉन एच, एच का मान यहां देखिए व्हाइट बोर्ड पर
क्लियर? तो सेक थीटा इसको लड़ दो ना यार, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, एच बाई बी। एच का मान कितना, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, चाहे यहीं पर से उठा लीजिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, बी का मान 2ab। अब देखिए 4 कौन बचा, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, P अपॉन बी। P का मान कितना, P का मान यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी का मान कितना 2ab। क्लियर? तो कॉट थीटा इसका जस्ट होता है क्या, रिवर्स, यानी b अपॉन p, यानी कितना हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए, साइन थीटा का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देख करके लगेगा बाप रे बच्चा लोग डर जाएगा, शेर आ गया, चीता आ गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये आपको देख के भागेगा, बस शर्ते कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साइन थीटा कितना होगा, P अपॉन एच, समझो कि उसमें से आउट ऑफ द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है P का काम करेगा, एच स्क्वायर का सॉरी एच का काम करेगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, यहां मैंने लिख दिया, उसमें से बी, तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। एक्चुअली होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो है सारा मान यहाँ रख दिए, यहाँ पर इसमें से ए और बी का काम किया, ए और माइनस बी का काम किया, उसको तोड़ दिए फॉर्मूला पर, जो भी था कैंसिल नजर आया, आपको दिखा ही दिए, है कि नहीं, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मैथ बनता है तो क्या होता है, बच्चा का दिल मुस्कुरा लगता है, खूब नाचने लगता है, हम भी नाचते थे, मैथ बनाते थे ना, बन जाता था तो बहुत मजा आता था, नाचे लगते थे, आई एम ए डेस्क डांसर, और नहीं बनता था जाकर सो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आर एस अग्रवाल का है 12 नंबर। इफ साइन थीटा, और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है देन इवैल्यूएट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा और माइनस 9 कॉस थीटा। ये सीबीएसई 2016, सीबीएसई 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, है कि नहीं। पहले यहां से साइन थीटा का मान तो पता है, कॉस थीटा का मान पता नहीं है, नहीं पता है, सब पता हो जाएगा। देखिए क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13 दिया हुआ है बच्चों, है ना, तो P और H का मान, इसका मतलब है यार P बराबर हो गया 12, H बराबर हो गया 13, B का मान निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, H 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 में 13, 13 में 13 से गुना करेंगे 169 आएगा, 12 में बराबर है 44 से 144, यानी कितना आ जाएगा 25 आएगा, 9 4 का 5, हाँ बिल्कुल, कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। तो पी बी एच तीनों पता है कि नहीं, अब जिसका मान निकालना था, है ना, मान किसका निकालना था, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, है ना, जिसका मुझे था इंतजार उसका मान निकल जाएगा, किससे, देखो बी, कॉस थीटा जो है ना, सबको डाल दीजिए
2 गुने साइन थीटा किसका मान होता P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, यहां 4 साइन थीटा कितना हो जाता P अपॉन एच, और यहां पर क्या होगा कॉस थीटा B अपॉन एच। अगर हमें नहीं लिखेंगे तो यहीं पर क्या करते हैं, साइन थीटा का मान मालूम था, कॉस थीटा का मान निकाल देते हैं कि नहीं। दूसरा तरीका भी बना सकते थे, दूसरा मेथड पहले इसको बना लेते हैं, वो भी बता देता हूं। लेकिन बोर्ड में कि 2-3 मेथड देखेंगे, नहीं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए मैं 2-3 मेथड यहाँ पर 2 मेथड बता रहा हूं। पी बाई एच साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी कितना था 12/13 था, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। बी अपॉन एच, बी का मान कितना है 5 अपॉन एच का मान कितना है 13 अपॉन यहां पर देखो 4 साइन थीटा का मान ऑलरेडी मालूम था, लिखने जरूरत कुछ नहीं था, लिखने की जरूरत, यानी कितना हो जाएगा 12/13, यहां क्या हो जाएगा बच्चों 5/13 इन हो जाएगा। क्लियर। अब जो है एलसीएम लेंगे, 13 का एलसीएम कितना 13, 12 दूना 24 माइनस 15 डिवाइड, यहां 13 है, यहां देखिए एलसीएम 13 ले लेता हूं, बच्चों 48 माइनस कितना हो जाएगा 9 बचे 45, इधर लिख देता हूं 14 से 5 9, 24 में से 5 आ गया 9 अपॉन 13 डिवाइड 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 48 में 3 बटा का हो गया 13, ठीक है, यानी 9/13 और 3/13। क्लियर। तो इसके बाद देखो यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां बगल में, यानी 9/13 भागा का उल्टा गुना, यानी 13 ऊपर जाएगा बटा क्या होगा 3 3 जा 9, 13 कैंसिल 3 आ गया। एक चीज और देखिए, अगर साइन थीटा का मान हमको मालूम था, अगर हम जो फॉर्मूला बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, यहां पर देख लीजिए, ये भी लगा सकते थे, है ना, माथा नंबर 2, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू लेते क्या हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से 1 साइन स्क्वायर थीटा यानी 12/13 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1 बराबर है 44 से 13 में 13 से गुना करेंगे 169, इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144 अपॉन 169। क्लियर। यहां हो जाएगा 25, है ना, यहां हो जाएगा कितना 169, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 5/13, ये देखिए 5/13 आया होगा बी, कॉस थीटा के जगह पर 5/13 आया कि नहीं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखकर किस में डाल देते। इट इज क्लियर। यहां तक ट्रिमेटिकल वैल्यू ट्रिमेटिकल रेशियो जो है सभी प्रकार का निकालने के लिए तो जब साइन थीटा ऑलरेडी पता था, कॉस थीटा का फॉर्मूला से भी निकाल के या P बाई एच B बाई एच कर करके भी हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूं उसको, सारा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन बताता हूं। देखिए आपको दिया हुआ है इफ tan थीटा is equal to 1/√7। क्लियर।
देन प्रूव दैट, पीटी लिख दिए हैं, पीटी का मतलब प्रूव दैट, क्लियर, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कह रहा है 4/3। ए सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आरएस अग्रवाल में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी होगा ये, ठीक है। यहां क्या करेंगे बच्चों, एक चीज जान लीजिए कि एक चाह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान, और एक क्या चाह रहा है, कॉसेक स्क्वायर का मान। तो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर है ना, चूंकि टेन थीटा का वैल्यू है 1/√7, इसका मतलब क्या है, पी है, क्या है, बी है। तो P का मान कितना हो जाएगा 1, B का मान कितना हो जाएगा √7, H का मान निकालेंगे अंडर रूट का हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, क्लियर। तो P 1 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर यानी क्या हो गया बच्चों 1 7 क्या हो गया 8, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट क्या हो गया 2, क्लियर। कॉसेक थीटा मान आपको किसका चाहिए, इसका ना चाहिए, प्रूफ करना, एलएचएस की दुनिया में चलेंगे। एलएचएस क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब सोचो कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान चाहिए, यहीं पर निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा का मान, है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों बोलो, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा, P बाई एच नहीं, H बाई P। H का मान कितना था 2√2, P का मान कितना था 1 यानी 2√2 ही हो गया, क्लियर। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता था, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा होता है B बाई एच, तो यहां क्या हो जाएगा H बाई B यानी H 2√2 है कि नहीं अपॉन B √7 होगा, क्लियर। अब जो है मान पुटअप कर दीजिए, कॉसेक थीटा का मान कितना निकला है 2√2, स्क्वायर करेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 2√2 बटा कितना है √7 का होल स्क्वायर, नीचे में वही टर्म है, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 अपॉन √7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2√2 है ना, तो 2 दूना 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 8 H, यहां कितना होगा 8/7 आएगा, यहां कितना होगा 8, तो यहां पर हो जाएगा 8/7, क्लियर। इसको देखो यहां कर रहे हैं 7 8 56, 56 प्लस 8/7 डिवाइड 7 8 56 माइनस 8/7, 56 और 8 56 और 8 8 6 14, हाथोड़ा 1 5 1 6, यानी यहां पर कर दे रहा हूं 64/7 डिवाइड 48, 56 में से 8 जाएगा 16 में से 8 गया 8, हाथोड़ा यहाँ पर 4, 48/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम यहाँ हो गया 64 कितना 48, 16 48 और 16 चौका 64, 4/3 आ गया कि नहीं, अरे आ गया कि नहीं, तो देख लीजिए आप फिर से देख लीजिए एक बार कि रूट देख करके बच्चों का ब्रेन शूट हो जाता है, कोई शूट होने की जरूरत नहीं, देख लीजिए हम और जो टी रेशियो पढ़ाए हैं हम उसी पर आधारित, टेन थीटा P/B, P और B का मान H, पाइथागोरस थ्योरम को पकड़ लीजिए, सारा मान डाल दिए, डायरेक्ट कॉसेक थीटा का मान डाल के ये कर दिए, क्लियर। अब जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिगर वाला है, लगता है सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। चलिए कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, इतना जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी लोड रहेगा सीबीएसई का। अभी थोड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है। बहुत अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है, क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, क्लियर, ABCD is a रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल है, इन विच DIOG, ये समझो कि डायगोनल लिख दिया, ठीक है। AC इक्वल टू क्या, 17 सेंटीमीटर, कॉमा एंगल BCA बराबर थीटा है, एंड साइन थीटा का मान दिया हुआ है बच्चों, साइन थीटा का मान दिया 8/17। फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड कहता है एरिया ऑफ RECT के बाद डॉट, यानी रेक्टेंगल हो गया। शॉर्ट का जमाना है, क्वेश्चन भी देख लो किताब में शॉर्ट लिखे हुए हैं। ARS अग्रवाल का 23 है और सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है वो आपका 2014, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन तो इतना याद रहेगा थोड़ा ना, है ना, क्वेश्चन तो देख के लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड होता तो ऑलरेडी मिल जाता हमको। देखिए बच्चों, इन द गिवन फिगर, तो फिगरें नहीं बनाए, फिगर बना देता हूं। ABCD, A यहां लिया है, B यहां लिया है, C यहां लिया है, D यहां लिया है, और एक डायगोनल यहां से यहां AC लिया है, यहां पर थीटा है, और AC का लेंथ आपको 17 दिया हुआ है, यही है फिगर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, है भी क्लियर, इन विच, जिसमें DIAG शॉर्ट लिख दिया है, डायगोनल AC, है कि नहीं। मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ाए थे डायगोनल क्या, बच्चा से अगर पूछा जाए 10th के बच्चे से भी कि डायगोनल क्या होता है बाबू, तो बस यही होता है, का इधर से इससे हो गया। एक्चुअल जो डिफाइन बोलेगा तो क्या हो गया, डायगोनल क्या हो रहा है, इट इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ, क्या होगा, क्लोज्ड फिगर। अब चाहे रेक्टेंगल आए, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होगा, कम से कम डायगोनल खींचने के लिए, ड्रॉ करने का मतलब 4 लाइन सेगमेंट क्लोज फिगर चाहिए। अब जो है, छोड़िए मेंसुरेशन की दुनिया में नहीं जाएंगे, इधर आइए। डायगोनल AC जो है आपको कितना, 17, BCA देखो, BCA इसका मतलब है यहां पर क्या है, 90 डिग्री है। और मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस, है ना। और जो एंगल मेजर करते हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो रेस्ट बचता है उसको कुछ ही कहते हैं, बेस, क्लियर। अब जो है यहां पर साइन थीटा का भी मानदंड है, यानी थीटा, साइन थीटा लेंगे तो ये क्या होगा, देखो, गिवन साइन थीटा इक्वल टू 8/17, यानी P/H, है ना।
तो एच का काम ही करिए रहा है। 17 जो है किसका काम कर रहा है, एच का। अब जो है पी का मान यहां कितना आ जाएगा, 8। बी नहीं निकल जाएगा क्या, बी कितना निकल जाएगा, बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान 17 का स्क्वायर, पी 64। मान लो बच्चों कि 17 का हमको स्क्वायर नहीं याद है ना, तो झट से रब करेंगे 17 सत्ते 19 से, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा 17 9 7 1 8 1 1 2 289 है कि नहीं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 289 माइनस 64। यहां पर 9 में से 4 गया 5, यहां पर 8 में 6 गया 2, यहां भी 2, 225 किसका होता है स्क्वायर रूट, 15 का होता है। ठीक है, कुछ कुछ याद रखिए 20 तक, एग्जाम में फायदा होगा। अब जो है बी का मान कितना आ गया 15। ठीक है, तो आई जी ये लंबा है, रेक्टेंगल में क्या है लेंथ का काम करेगा, किसका काम करेगा, ये बी जो है लेंथ का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, ए से बी, ये ब्रेथ का काम करेगा, BREADT है ना। ठीक है, तो एक ब्रेथ का काम करेगा, लेंथ का काम करेगा। अब जो है हमको क्या निकालना, मान लो कि एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ गुने ब्रेथ कर देंगे। तो पहला आंसर आपका क्लियर हो रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शॉर्ट में ABCD बराबर का होगा लेंथ गुने ब्रेथ। लेंथ का काम कौन काम करेगा, BC है कि नहीं, और AB किसका काम करेगा, ब्रेथ का, यानी BC कितना आया 15 और गुने 8 15 थी 20 से। यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो देखिए एग्जाम है CBSE बोर्ड है, यूनिट जरूर देखते हैं, आधा मार्क्स आपको चला जाएगा, इसलिए यूनिट जरूर लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर भी मैं मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ाया उसमें सिद्ध करके बताया हूं, T इंटू L प्लस B। तो पेरीमीटर, अब तो क्वेश्चन मिटा देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, कहो कि बहुत बढ़िया सर, इतना बढ़िया तो रसगुल्लो नहीं लगता। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो जब पढ़ने में मन जाएगा ना तो दुनिया का कोई भी ताकत जो है अच्छा नहीं लगेगा। 2 एल कितना था, लेंथ 15, ब्रेथ कितना था 8 है कि नहीं, 15 8 23 23 दूनी 46 इस सेंटीमीटर रहेगा पेरीमीटर, है कि नहीं। गोले गोले घूम जाओ, है कि नहीं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, पेरीमीटर निकलेगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बता देते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको एंगल का, एंगल में एंगल का 2 क्वेश्चन और बढ़िया देख लेता हूं, दो क्वेश्चन देख लेता हूं बढ़िया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन और है CBSE 2019 में है। क्वेश्चन है इफ √3 tan थीटा इक्वल टू है 3 sin थीटा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा कहता है। ठीक है, ये CBSE कितना है भाई, 2019C है, कंपार्ट है कि नहीं। अब देखिए हमको निकालना किसका, साइन थीटा का, है कुछ ही टेन थीटा भी याद है ना, खतरनाक थोड़ा सा, कोई खतरनाक नहीं है,
समझो कि चूंकि गिवन है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। ये देखो √3 tan थीटा को लिख सकते हैं बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, बताया था पिछले क्लास में। 3 sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा उड़ गया हवा के झोंकों से, बच गया हायरे धोखे से कितना √3 बटा cos थीटा बराबर 3। क्लियर। अब जो है इससे हम cos थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बच्चों से? तो √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 क्या हो गया cos थीटा, एक कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब 1 बटा √3 बराबर क्या आया cos थीटा। क्लियर। तो cos थीटा का मान आ गया। और हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा पहले cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा का मान निकालेंगे, √1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, और 1 cos थीटा का वैल्यू कितना आया -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 बटा 3, यहां हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 3, यानी कितना हो जाएगा 2 अपॉन यही वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। अगर cos थीटा का मान b बटा h लेते तो फिर क्या निकालना पड़ता, b बटा h, b का मान 1, h का मान √3, तो फिर क्या निकालते p निकालते, फिर वैसे बनाते, है कि नहीं। एक क्या हो गया कि जो फॉर्मूला है उसको यूज किए। यहां तक क्लियर हुआ। एक लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल बताएंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड हमको लगता है कि अगर बेसिकली कोई बच्चा देखेंगे ईमानदारी से हमारे चैनल को, तो रियलिटी है कि बच्चा कितना भी पुअर है उनको बन जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 RS अग्रवाल का 31 नंबर CBSE में आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कह रहा है प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट टेन थीटा का मान कह रहा 1 और हाफ। क्लियर। चलो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना है, हमको टेन के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है लिख दीजिए, चूंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों गने साइन से हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 बटा साइन कॉस एक आ जाएगा, एक साइन आएगा, एक कटेगा तो कॉस आएगा, मजा नहीं आया। कॉस से डिवाइड करेंगे तो ही मजा नहीं आ रहा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का होगा कॉस का स्क्वायर थीटा ही हुआ, और साइन साइन कटेगा कॉट में आएगा, तो कॉट का फिर उल्टा कर देंगे तो बनेगा। हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस स्क्वायर से कर रहे हैं डिवाइड, दो से बना देंगे, है ना। वी डिवाइड बोथ साइड बाय, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो गया किससे डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से ना, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल होगा, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना आया
3 cos थीटा बटा क्या, देखो तो बच जाएगा ना, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3 cot थीटा। अब देखो हमको कॉट में लाता हूं तो एक चीज लिख दे रहे हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना प्लस 1 बराबर 3 कॉट थीटा हो गया, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो -3 कॉट थीटा और प्लस 2 बराबर 0, पूरा किसके रूप में हो गया, कॉट के रूप में। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है ना, तो उससे भी बन सकता है, लेकिन अगर दोनों दने डिवाइड करते कॉस स्क्वायर थीटा से तो आसानी से आ जाता tan थीटा। इसको हम क्या करेंगे, हम मान लो कि इसको हम x ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम x ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर का हो गया 0। फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर का हो गया 0, यानी x कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। यहां पर बना रहे हैं, है कि नहीं, यहां पर बना रहे हैं, फाइनल यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। देयरफॉर सो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लो, x माइनस 1 बराबर 0 लो, x का मान 2 और x का मान क्या रहा 1, ठीक है। तो x किसका हम लिए थे, कॉट थीटा को, किसको लिए थे, कॉट थीटा। देयरफॉर कॉट थीटा का मान एगो 2 आया और एगो कॉट थीटा का मान कितना आया 1, तो उल्टेंगे कॉट थीटा को उल्टा tan थीटा, तो tan थीटा का मान क्या है, 2 आ गया ना, या tan थीटा यहां लेंगे तो 1 को उल्टा करेंगे 1 आएगा, ठीक है। एक तो ये हुआ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बच्चा जो है अकबकाल रहता है, ए डिवाइड हो गया साइन स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर से भागा देके देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, देखिए वी डिवाइड both sides y cos स्क्वायर थीटा 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहां पर 3 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहां से एक कैंसिल होगा 3 साइन थीटा अपॉन क्या होगा cos थीटा, यहां पर बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 3 इंटू tan थीटा, क्लियर। तो देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा आ गया, वो क्या आ गया tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 3 का हो गया tan थीटा, क्लियर। तो यहां पर हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो लेट tan थीटा बराबर x ले लिया, कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पर देखो 2x माइनस x है ना प्लस 1 बराबर 0, क्या गया माइनस, गुना करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे, मैं 9th का पढ़ाया हूं वीडियो, -2x माइनस x, यानी कितना हो गया, यहां पर 2x कॉमन लेंगे x होगा -1 कॉमन लेंगे x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। यहां पर लिख रहे हैं कॉमन x माइनस 1
तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। आइदर x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, x का मान 1, यहां पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 1, x का मान क्या होगा 1/2। x किसको लिया था टेन थीटा को, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा का मान 1 और हाफ दोनों आएगा। कैसा लगा बच्चों आज का क्लास? इतना ही, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का वो आपको खत्म होता है। चलिए मैं आपका भविष्य का कामना करता हूं। धन्यवाद।